Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको हम एमओटी भी कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा, और उसके बाद जो है ना वो जो एमओटी डायग्राम्स हैं मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की, मैं वो एक्सप्लेन करूँगा। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? इससे पहले जितने भी आपने पढ़े हैं, जो जिसमें हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी है, लिविस कॉन्सेप्ट है, या जितनी भी बॉन्डिंग पढ़ते हैं हम, तो उसमें हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो है ना वो आपस में ओवरलैपिंग करवाते हैं और उससे जो है ना वो बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एक नया कॉन्सेप्ट है वो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं कि जब दो एटम्स के ऑर्बिटल्स, जब दो मुख्तलिफ एटम्स, ठीक है, जैसे आप पहले हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ा था ना, उसमें हम कहते हैं कि एक ही एटम के ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में याद रखना है आपने, एमओटी में दो एटम्स होंगे, वो और एक एटम दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स करेगा और उससे जो है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से करते हैं इसकी। मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना वो दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। तो उसको भी मैं जो है ना वो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। सिंपलेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, H2 मॉलिक्यूल। तो इसमें हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन देखें तो 1s1, एक ही ऑर्बिटल है उसमें और एक ही इलेक्ट्रॉन है उसमें। तो पहले हम क्या करते हैं इसमें, चले थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कि इसके जो है ना वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है ना वो दो तरह के हैं। वो क्या है? एक है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा उसको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन का, तो हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं हम इसके 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल, इसका भी हम लिखते हैं 1s1। ये इंशाल्लाह जो बाकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो डायग्राम्स है वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन ये अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि चलें ये जितने इसके कॉन्सेप्ट्स हैं ना तो वो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर दूँ। तो इसकी जो है ना हम डायग्राम बनाते हैं कि अब इसको इस तरह बना सकते हैं। याद रखना है, जब दो ऑर्बिटल्स मिक्स करते हैं आपस में, एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जब ये दो इंटरमिक्स करेंगे तो उससे दो ही बॉन्ड बनेंगे, हमेशा दो ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम एक को बोल देते हैं कि ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी होती है लो और ये स्टेबल होता है, और ये जो एंटी बॉन्डिंग है, मतलब कह सकते हैं स्टेबल लो एनर्जी है। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी हाई होती है, ठीक है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल दो हैं, एक ये, तो इससे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो भी दो, एक को हम बोलते हैं कि वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे को हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं तो याद रखना है इसमें भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग उन्हीं रूल्स के मुताबिक होती है, जैसे ऑफ प्रिंसिपल है, पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, हंस रूल है, वो सारे के सारे इसी में अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते वक्त हम पहले ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनमें फिल करते हैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो जब हमने ये जो इनकी बॉन्डिंग करवाई है, एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए, दो बने, तो इससे जो है ना वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस तरह, ठीक है। तो पहले हम इसको फिल करते हैं और इसके बाद फिलिंग के बाद अगर कंप्लीट फिलिंग के बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो एंटी बॉन्डिंग में जाता है, जो कि क्या है यहाँ पे नहीं है, और ये क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा यहाँ पे। तो इसके साथ ही अब हम ये देख लेते हैं कि जब एस ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे यहाँ पे ये जब मिक्स होते हैं तो उसमें बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी क्या शेप है और एंटी बॉन्डिंग जो है ना उसकी क्या शेप है, तो देख लेते हैं। तो एस ऑर्बिटल जो है वो स्फेरिकल होता है, हमें पता है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं।
जब ये मिक्स होते हैं तो इससे दो ऑर्बिटल बनते हैं, एक लोअर एनर्जी का, लोअर एनर्जी मतलब अगर मैं यहाँ पे एरो लगा लूँ जो शो कर रहा है कि एनर्जी जो है ना वो ऊपर को जाते हुए इंक्रीज़ होती है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नीचे जो है ना, जो मैं ये मैंने एरो बनाया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये ऊपर को जाती है एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो अब देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिलते हैं एस, तो उससे ये इसका न्यूक्लियस है, इससे ये न्यूक्लियस है इसका, जब ये मिलते हैं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल बनते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो इसमें हम दो न्यूक्लियर बना लेते हैं, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो सिमेट्रिकली इसके जो न्यूक्लियाई हैं इसके इर्द गिर्द फैल जाता है। ठीक है, अब जो ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसके साथ ही जब इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसकी शेप जो है ना वो कुछ इस तरह बनती है कि वो उनका जो सेंटर में नोडल प्लेन आ जाता है, मतलब एक ऐसे नोडल प्लेन हम बोलते हैं वो स्पेस, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिज़ाइड नहीं करता, या उसके रिज़ाइड करने के, उसके इलेक्ट्रॉन के रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है ना वो नोडल प्लेन आ जाता है। तो ये जब एटॉमिक ऑर्बिटल एस जब मिलते हैं तो वो इस तरह बनता है। तो ये इसके बाद हम जो है ना वो पी ऑर्बिटल्स को भी देख लेते हैं। तो पी ऑर्बिटल जो हैं इसमें भी अब दो हैं, तो ज़ाहिर बात है इससे भी दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसके पास दो जो है ना वो तरीके हैं कि ये आपस में ओवरलैपिंग कर सके। हमें पता है एक हेड ऑन कोलिजन और दूसरा जो है ना वो साइड वे है। ये है इसका हेड ऑन कोलिजन या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या और ये जो है इसका दूसरा हम इसको बोलते हैं साइड वे ओवरलैपिंग या साइड वे अप्रोच। तो पहले हम इसको हेड ऑन कोलिजन को देख लेते हैं कि अगर जो ऑर्बिटल्स हैं पी ऑर्बिटल्स हैं, अगर ये हेड ऑन अप्रोच से मिलते हैं तो उससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कौन से बनते हैं। ज़ाहिर बात है ये कौन सा होगा, ये सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक बात और जो है ना वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। तो जब ये आपस में मिलते हैं, ये अगर इसको हम शो कर लिए, इसका न्यूक्लियाई हैं, तो इसके न्यूक्लियाई इसी तरह रहते हैं यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो यहाँ पे सिमेट्रिकली इस तरह ये कैंडी लाइक जो है ना ये स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी, ये न्यूक्लियस और दूसरा ये न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना ये दोनों न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द जो है ना ये इसके ऊपर फैला हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये है सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह जब ये ज़ाहिर बात है अब इससे जो है ना वो दो बनने, एक बॉन्डिंग है एक एंटी बॉन्डिंग है, तो इससे जो दूसरा ऑर्बिटल बनता है उसको हम बोलते हैं ये एंटी बॉन्डिंग। तो उसकी जो है ना वो डायग्राम कुछ जो शेप है वो इस तरह बनेगी। सेंटर में जो है ना ये सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे जो है ना ये नोडल प्लेन आ जाता है यहाँ। अब ये इसको हम बोल देते हैं ये सिग्मा स्टार है। सिग्मा मतलब ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ठीक है, अब उसके बाद ये आ जाता है कि जब ये ऑर्बिटल जो है ना ये साइड वे अप्रोच से मिलते हैं तो तब क्या होता है। अब इसके इनके मिलने से भी दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। अब क्योंकि ये साइड वे ओवरलैपिंग से मिल रहे हैं तो इससे जो बॉन्ड बनेंगे वो होंगे पाई बॉन्ड। अब दो बनेंगे, एक होगा पाई बॉन्ड और एक होगा पाई स्टार। ठीक है, तो इसे मिलने से जब ये पहले हम देख लेते हैं इसका जो बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अगर मैं इसका ये न्यूक्लियाई बनाऊँ यहाँ पे, तो इससे दोनों को मिलाने वाली लाइन बनाई। जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे फैल जाता है इस तरह। ठीक है जी, तो ये इसकी कुछ शेप जो है ना वो ये बनती है, ये है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसका जो पाई स्टार बनेगा उसकी जो है ना वो कुछ शेप इस तरह बनेगी। ठीक है जी, ये है इसका यहाँ पे नोडल प्लेन और ये क्या है पाई स्टार। जो MOT है ये बहुत काम की है, मतलब इसमें जो है ना वो हमें ये बहुत
बहुत कुछ जो है ना ये हमें इंफॉर्मेशन देती है किसी भी मालिक्यूल के बारे में। जैसे अगर हमने ये देखना है कि क्या He2 जो हीलियम मालिक्यूल है क्या वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो हम जो है ना वो देख सकते हैं। कोई एटम जो है ना वो कितने बॉन्ड बनाता है हम वो भी देख सकते हैं, जिसको हम बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं उसका। ठीक है, तो ये सारी यहाँ उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट बात है, मैग्नेटिक बिहेवियर देख सकते हैं कि कोई मालिक्यूल जो है ना वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो MOT जो डायग्राम्स हैं, पिक्चर्स हैं, वो कैसे बनाते हैं। हाइड्रोजन की जैसे मैंने पहले बना दी थी, अब हम देख लेते हैं He2 की। तो हीलियम मालिक्यूल क्या एग्जिस्ट करता है, तो इसके लिए हम हीलियम की जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 है। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल बनाए 1s2 और 1s2। इनको जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पे अब 2 ऑर्बिटल्स हैं, तो इससे 2 ही मालिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं मालिकुलर ऑर्बिटल। तो अब यहाँ पे आप बना सकते हैं, चलें सर्कल बना लेते हैं। ये होगा बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल, जिसको आप कह सकते हो कि ये बनेगा सिग्मा 1s। ठीक है, और ये बनेगा सिग्मा स्टार 1s। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, हमें पता है कि पहले हम जो है ना बॉन्डिंग में फिल करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इधर से, और अभी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है हमारे पास, तो यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ज़रा गौर से देखें, ये हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी। अब हमने ये देखना है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। मतलब सादा अल्फाज में कि आप जो है ना इलेक्ट्रॉन्स गिने जो बॉन्डिंग में, कितने बॉन्डिंग में 2, उसमें से माइनस कर दे जो एंटी बॉन्डिंग में, कितने हैं 2, और उसको हाफ कर दे, उसका हाफ मतलब हमेशा आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो इससे 2 - 2 0/2, आंसर 0। मतलब कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? 0। तो इसका मतलब है कि हीलियम का जो मालिक्यूल है He2 एग्जिस्ट नहीं करता, ये बॉन्ड नहीं बनाता। और इसके अलावा अगर आपने इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखना है, तो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना वो 2 तरह का होता है। या तो मालिक्यूल होते हैं पैरामैग्नेटिक, या तो होते हैं डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक बोलते हैं ऐसे मालिक्यूल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायमैग्नेटिक बिहेवियर होता है ये अनपेयर्ड की वजह से है, और जो डायमैग्नेटिक है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो अगर आप इसकी डायग्राम में देखें तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों पेयर्ड हैं। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से आप कह सकते हैं मतलब कि ये क्या है, ये डायमैग्नेटिक है। इसके अलावा हम कुछ और पिक्चर्स भी देखते हैं, MOT पिक्चर्स। अगर हम ऑक्सीजन की MOT पिक्चर देखें तो उसमें हमें जो है ना वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz 7 और 8, ये है एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो MOT पिक्चर बनाने के लिए, MOT इसकी डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले यहाँ पे क्या लिखने पड़ेंगे, इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इस तरफ भी एटॉमिक ऑर्बिटल, और दरमियान में क्या बनते हैं, मालिकुलर ऑर्बिटल इनके मिलने से। तो इसके इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे 1s2 1s2 2s2 2s2 और 2px 2py 2pz 2px। इसमें जो है ना आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दें इस तरह। इसके बाद जो है ना हमने इनकी ओवरलैपिंग जो है ना वो कर देनी है। यहाँ पे दो ऑर्बिटल बनेंगे इससे, एक होगा बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल और ये एंटी बॉन्डिंग मालिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें, चले बाद में देख लेते हैं इसको। अब इसकी भी अगर हम बना लें तो ये बनाएंगे आप इसको इस तरह।
और इसके बाद यहाँ पे अब चले मैं इसको बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे जो है ना हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ज़रा कर लेते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इधर से, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग इस तरह हो जाएगी। इसको हम कह सकते हैं ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s, ये सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अब क्योंकि यहाँ पे दो तरह के ऑर्बिटल्स हैं हमारे पास, दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा बॉन्ड और एक बनेगा पाई बॉन्ड। अब हम जो 2px हैं दोनों तरफ से, इनको हम इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको इनकी हेड ऑन कोलिजन इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। और जो 2py और 2pz हैं इसको हम ले लेते हैं कि ये पाई बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसकी डायग्राम कैसे बनेगी। ये थोड़ी रफ सी बनी है लेकिन चले। तो अब 2px और 2px सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, हमें पता है सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, इसलिए ये बनेगा सिग्मा 2px, ठीक है। तो अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो ऊपर चला जाएगा सबसे, सिग्मा स्टार 2px। अब 2py और 2pz जो है दोनों तरफ से ये क्या करेंगे, ये पाई बॉन्ड बनाएंगे। अब पाई बॉन्ड जो है ना वो दो बनेंगे, 2py से और 2pz से, और इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz, ठीक है। और इसका जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो यहाँ पे होगा पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, अगर आपने, हमारे पास चार इधर और चार इधर इलेक्ट्रॉन है, पहले हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, याद रखना है जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उनमें हमने पहले पूरे करने हैं, उसके बाद हमने ऊपर जाना है। दो इलेक्ट्रॉन इधर रख दिए, उसके साथ ही दो इलेक्ट्रॉन इधर रख दें आप, दो इलेक्ट्रॉन इधर रख दें। अभी कितने बचे हैं, अभी हमारे पास ये हमने 6 रखे हैं, 2 2 4 और 2 6, एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हम इधर रख देते हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है जी। तो ये इसकी बन गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो पिक्चर है इसकी ऑक्सीजन की। अब हमने यहाँ पे भी हमने इसकी जो है ना बॉन्ड ऑर्डर देखना है, और इसके अलावा हम इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी देखेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर जब हम देखते हैं तो हमने मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको जमा कर लें और उसमें से माइनस कर दें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर लें, जितने भी हैं सब कुछ जमा कर लें। बॉन्डिंग ऑर्बिटल है 2 2 यहाँ पे 4, और ये भी सारे क्या हैं, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 6 ये हैं और 4 नीचे थे, तो इसका मतलब है गिन लें आप, 2 ये भी बॉन्डिंग है और ये 6 भी बॉन्डिंग है। हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, किसमें, बॉन्डिंग में। उसमें से माइनस कर दें एंटी बॉन्डिंग वाले, एंटी बॉन्डिंग ये हैं 2 2 4 और 2 ये हैं, हमारे पास कितने हो गए 6, और -6 डिवाइडेड बाय 2, 10 - 6 4/2, आंसर 2। मतलब कि ऑक्सीजन जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उसमें 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। या इसके अलावा अगर आप नीचे से काउंट नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ यहाँ पे ही रह लें। यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हैं, 2 2 4 2 6, इसमें से माइनस कर दे एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर इस तरह भी निकाल सकते हैं आप, 6 माइनस, सिर्फ जो लास्ट पे जो आपने मतलब ये बनाया है 6 - 2 डिवाइडेड बाय 2, 6 में ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर फिर भी आपका क्या आएगा 2। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर देखें तो आप चेक करें क्या यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आप हैं या अनपेयर्ड है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, ये इसका ये पैरामैग्नेटिक है। यहाँ पे मैं एक और बात कर जाऊँ कि जब आप ब्रिलियम, बोरान और नाइट्रोजन की MOT डायग्राम्स बनाएंगे ना, तो एक काम करना है आपने कि ये जो
सिग्मा टू पी वाई सिग्मा टू पी एक्स ये एनर्जी में ऊपर चला जाता है इनकी जगह, और ये जो दोनों है पाई टू पी वाई इज इक्वल टू पाई टू पी जी ये एनर्जी में नीचे आ जाती है। उसकी रीज़न क्या है, आप एक यहाँ पे अगर आप देखें तो इन सब का एटॉमिक नंबर 7 से कम है। तो जिनका एटॉमिक नंबर 7 से कम होता है, 7 या 7 से कम, उनमें क्या होता है कि इनमें जो 2s ऑर्बिटल 2s और जो 2p ऑर्बिटल है 2s और 2p जो ऑर्बिटल है इनमें एनर्जी जो है ना वो कम हो, एनर्जी का डिफरेंस कम होता है इनमें, और क्या होता है कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें s करेक्टर आ जाता है। तो s करेक्टर आने की वजह से क्या होता है कि जो ये 2p y और 2p z हैं ये एनर्जी में लोअर हो जाते हैं, और ये जो सिग्मा 2p x है ये एनर्जी में हायर हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना सिर्फ एक काम करना है आपने